नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रविंदर की पाठशाला में। हमने पिछली कक्षा में भारत की जो विधायिका है संसद, उसके बारे में सब कुछ पढ़ा था। और अब अगर आप महसूस कर रहे होंगे कि आपको संसद वाला चैप्टर जो है लगभग समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर उसके बाद अब आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, चाहे प्रीवियस ईयर के करें चाहे मॉक टेस्ट करें, तो आपको फील होगा कि हाँ लगभग आपने कर लिया है। अब अगर इसको पढ़ने के मतलब बाद वीडियो देखने के बाद अगर आप चैप्टर पढ़ें तो बहुत ही आसानी से आपको वो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नोट्स आप बनाएं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पीडीएफ आपको नहीं दे सकता अभी। उसके बाद आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लक्ष्मीकांत का जो हम सीरियल लेकर चल रहे हैं उसमें हम चैप्टर वाइज नहीं चल रहे हैं, हम वो सेगमेंट उठा रहे हैं जहाँ पर कई चैप्टर्स में एक रिलेशन है। जैसे हमने पहले भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी, उसके बाद हमने राष्ट्रपति वाला चैप्टर सेलेक्ट किया। राष्ट्रपति का फिनिश करते ही हमने क्या सिलेक्ट किया था, गवर्नर, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के चैप्टर में बहुत सिमिलैरिटीज़ थी। उसी तरह संसद वाले चैप्टर में और राज्यों की विधानसभाओं के विधान मंडलों के बारे में जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं, तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही चीज़ें हैं जो आपने संसद में समझ ली हैं, वही सेम टू सेम चीज़ें राज्य विधानमंडल में भी लागू होती हैं, कुछ चेंजेस के साथ। तो आज हम वही देखेंगे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, राज्यों की विधान मंडल। देखिए, जैसे केंद्र में संविधान ने व्यवस्था की है संसदीय व्यवस्था की, सेम उसी तरह राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था है। बस अंतर इतना है, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ केवल और केवल विधानसभा है विधानमंडल में, और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ दो सभाएं हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उसके बाद ये तेलंगाना। ठीक है, और एक जैसे मैं लिख देता हूँ ताकि आप नोट बना लें, यूपी, बिहार, कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4 5, एक रह गया तेलंगाना। ठीक है, ये 6 राज्य आप याद रखें जहाँ पर क्या है, द्विसदनीय विधान मंडल है, जहाँ विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो शुरुआत करेंगे विधान सभा और विधान मंडल। जैसा कि हमने बार बार किया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लेकर चलेंगे। ठीक है, विधान सभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद में कैसे इलेक्शन होता है, कैसे क्या क्या होता है, ये सब आज हम देखेंगे। देखिए, विधानसभा को आप बराबर मान सकते हो जैसे लोकसभा है उसी तरह, और विधान परिषद को आप मान सकते हो वैसे जैसे राज्यसभा है। उसी तरह जैसे हमने देखा था कि विधानसभा लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, जो बहुमत है, हमारे लोग जो हैं वो जिसको बहुमत देते हैं, मतलब अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उसी से सरकार बनती है। तो ये क्या होता है, जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और उम्र क्या है विधानसभा के लोगों की जो चुनने लायक है, मतलब एमएलए बनने के लिए क्या उम्र है इसकी विधानसभा की, तो मैंने आपको बताया है जो लोकसभा के सदस्य बनने की उम्र है वही एमएलए बनने की उम्र है विधानसभा के। अब क्या है वो मैं पहले बता चुका हूँ, आप बताएंगे। उसके बाद ये सार्वजनिक मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उसके अनुसार चुने जाते हैं। और इलेक्शन की जो वोट डालने की उम्र है वो किस संविधान संशोधन से 18 साल की गई, ये आप बताएं, मैं पिछली क्लास में ये सब बता चुका हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या बीच में जब तक बहुमत है तब तक
वरना राज्यपाल जो है, यहाँ पर ये याद रखें कुछ भी जो करना होगा राज्यपाल करेंगे, बस जहाँ जहाँ चेंजेस आएंगे मैं बताऊंगा वहाँ राष्ट्रपति का काम होगा, बाकी हर काम जो केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं वही राज्यों में राज्यपाल करते हैं। तो 5 साल नॉर्मल चलता है, अगर बहुमत खो दे तो उससे पहले भी इसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। फिर राज्य विधानसभा जो है, इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई है और न्यूनतम 60, मतलब मिनिमम 60 हो सकती है और मैक्सिमम 500 हो सकती है। लेकिन कई राज्य हमारे ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम है, जैसे सिक्किम है, गोवा जैसे छोटे छोटे राज्य हैं। तो ऐसे राज्यों में जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ पर ये बाउंडेशन नहीं है, वहाँ पर किसी किसी में 36 सीटें भी हैं और किसी किसी में 40 भी हैं। तो आप मैक्सिमम ज़्यादा याद रखिए, हो सकता है मैक्सिमम पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 500। ठीक है। उसके बाद इसका जो निर्वाचन होता है उसमें SC ST इन दोनों के लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं। कौन रिजर्व करता है? भारत का परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग राष्ट्रपति बनवाते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक 4 बार बना है। अब आप ये बताइए कि किस परिसीमन आयोग, मतलब जो है सिफारिशों के आधार पे जो हमारी पूरी सीटें हैं, केंद्र की राज्यों की जो सीटें निर्धारित की गई हैं, उनकी जनगणना कौन से आधार पे, कौन से ईयर की जो जनगणना है उसके आधार पे सीटें निर्धारित की रखी हैं, ये आप बताइए। मैं पहले ये सब बता चुका हूँ, जो जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, बस इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और ये इससे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए कोई एक एरिया है वहाँ SC की सीट है, तो क्या होगा, वहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेंट लोग सभी होंगे, मतलब पार्टिसिपेट सब करेंगे, वोट सब देंगे, लेकिन जो चुनकर आएगा, इलेक्ट होकर आएगा, वो क्या होगा, या तो SC का होगा या ST का होगा, जिसके लिए सीटें रिजर्व है। ठीक है, ये याद रखेंगे। परिसीमन आयोग ही क्या करता है, इनकी सीटें निर्धारित करता है। ठीक। उसके बाद देखिए विधानसभा जो है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं या अध्यक्ष को अभी हम देखते हैं, अलग से ही देखेंगे कंपैरिजन जब करेंगे दोनों की पावर्स का। अभी सिंपल आप देखिए, इसमें पहले क्या था, पहले राज्यपाल 2 सदस्यों को नामित करते थे। जैसे इनमें एंग्लो इंडियन जो होता है, जैसे केंद्र में होता था कि केंद्र में एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समूह के 2 सदस्यों को क्या करते थे, नामित करते थे राष्ट्रपति। अब ये वाला प्रावधान यहाँ से समाप्त हो गया है, क्योंकि केंद्र से ही समाप्त हो गया है। जनवरी 2020 में 104 जो संविधान संशोधन आया था, उसी के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो अभी कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्य नामित नहीं है, ना राज्यों में ना संसद में। ठीक। इसके बाद इसका जो है विधानसभा है, विधानसभा जो है हमारे भारत के किस भाग में मिलती है, मतलब पूरा विधानमंडली भारत का जो संविधान है उसके भाग 6 में मिलना है। ठीक है, भाग 6 में देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किस भाग में विधानमंडल के बारे में बताया हुआ है, तो भाग 6 में। ठीक। 202 आर्टिकल तक, मतलब 100 अगर आप देखें तो 168 से लेकर 12 आर्टिकल तक इसके बारे में प्रावधान देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम देखते हैं विधान परिषद। विधान परिषद क्या है, जैसे राज्यसभा। अगर आपसे बोले राज्यों का निम्न सदन क्या होता है, तो ये विधानसभा, और राज्य का उच्च सदन क्या होता है, विधान परिषद। देखिए जैसे राज्यसभा में वोट डालने सदस्य चुने जाने के लिए उम्र कितनी चाहिए, 30 साल, वैसे ही इसमें भी कितनी चाहिए, 30 वर्ष के आप होने चाहिए, तब आप इसमें सदस्य बन सकते हैं। उसके बाद जो राज्य विधान परिषद है, इसकी जो सदस्य संख्या हो सकती है वो विधानसभा के 1/3, मतलब 1/3 विधान सभा के। ठीक है, ये याद रखेंगे, जितनी विधानसभा की सदस्य संख्या होगी, ठीक है, उतनी ही, जैसे मान लो कोई विधानसभा है, उसकी सदस्य संख्या कितनी है, मान लो 100 है। ठीक है, तो इसकी कितनी होगी, 33। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये याद रखें कि विधानसभा की 1/3 किसकी होती है, इसकी विधान परिषद की। ये अधिकतम संख्या मैं बता रहा हूँ, न्यूनतम कितनी होगी, तो 40। ठीक है।
अधिकतम 1/3 हो सकती है विधानसभा की और न्यूनतम 40 सीटें हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसको हम कहते हैं समानुपातिक प्रणाली। ठीक है, ये हमने देखा है, जैसे राज्यसभा का भी ऐसे ही होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, समानुपातिक प्रणाली। इसी के अनुसार क्या होता है, राज्यसभा का भी सदस्यों का चुनाव होता है और इनका भी इसी तरीके से, मतलब विधान परिषद का भी ऐसे ही चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का एक जैसा है, राज्यसभा और विधान परिषद का एक जैसा है। ठीक है, ये याद रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि मान लो जिस राज्य में विधानसभा नहीं है और वो बनाना चाहता है, या जिस राज्य में विधानसभा है और वो उसको भंग करवाना चाहता है, तो इसका क्या प्रावधान है। यदि विधानसभा बनानी है या भंग करनी है, दोनों का ही प्रस्ताव जो होता है विधानसभा से क्या होना चाहिए, पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। पूर्ण बहुमत मतलब संसद विधानसभा में उपस्थित और मतदान में हिस्सा लेने वाले लोगों का 2/3 बहुमत। ठीक है, तो अगर ऐसी व्यवस्था कर दी, मतलब इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया पूर्ण बहुमत से, तो ये प्रस्ताव जाएगा संसद में। विशेषता अगर राज्यसभा में गया तो, या लोकसभा में गया तो इसके बारे में पावर किसको मिली हुई है, संसद को। फिर वो क्या करेगी, गठन कर देगी। ठीक है, प्रोसेस क्या है, शुरुआत कहाँ होगी, विधानसभा में। ये चाहेगी बना दो तो संसद में जाएगा प्रस्ताव, फिर वो बना देगी। ये चाहेगी हटा दो तो संसद में जाएगा प्रस्ताव और संसद हटा देगी। किस आर्टिकल से ये सब होता है, तो वो आर्टिकल याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, 169। ठीक है, इस आर्टिकल से किसी भी राज्य की विधानसभा विधान परिषद बनाई भी जाती है और भंग भी की जाती है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सब सदस्य संख्या सारी वो मैंने बता दी आपको, कितनी उसकी उम्र होनी चाहिए, कैसे इलेक्शन होना चाहिए और कितने सदस्य हो सकते हैं, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों में कंपैरिजन, अंतर क्या क्या है, क्योंकि अंतर से ही क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। विधानसभा और विधान परिषद के ज़्यादा अंतर आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से ज़्यादा बनते हैं। देखिए, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पहले तो ये याद रखो कि विधानसभा और विधान परिषद में यदि कोई विवाद हो जाए किसी भी बिल में, विधेयक में, तो इनके लिए जॉइंट सेशन का प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, जैसे संसद में है ना कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच मान लो कोई मुद्दा हो गया तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, लेकिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद में यदि कुछ भी हुआ ऐसा, तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, तो विधानसभा किन मामलों में विधान परिषद से पावरफुल है, हम अब वो देखने जा रहे हैं। देखिए, विधानसभा जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष वही काम करते हैं जैसे लोकसभा वाले करते हैं। जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन बताता है, विधानसभा के अध्यक्ष बताते हैं। फिर उसके बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें भाग कौन लेता है, विधानसभा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्योंकि अब सभी निर्वाचित हैं, आंग्ल भारतीय का कोई है नहीं, तो सिंपल आप ये समझे विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद का अध्यक्ष ये नहीं डिसाइड कर सकता और विधान परिषद के जो लोग हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, तीसरी व्यवस्था क्या है जो अंतर बनाती है दोनों के बीच में, आपने अभी मैंने पिछले उस क्लास में बताया था कि संविधान में संशोधन 3 तरह के होते हैं। एक सामान्य बहुमत से संशोधन होता है संसद के, एक विशेष बहुमत से, और एक होता है विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधान सभा से। ठीक है, तो जब संविधान में संशोधन करना होता है तो उस समय जो प्रस्ताव पारित करना होता है वो कौन करती है, विधानसभा। विधानसभा, ठीक है, विधानसभा क्या करती है, संविधान संशोधन में हिस्सा। ठीक है, संविधान संशोधन में क्या करना होता है, जब
आधे राज्यों की मांग आती है कि आधे राज्यों से पारित होने, जैसे आप सपोज करो जीएसटी एक्ट था, तो जीएसटी जब एक्ट बना, संविधान में जब संशोधन हुआ आर्टिकल 279 से जीएसटी काउंसिल जो संविधान में ऐड की गई, तो उन सभी के लिए क्या किया गया था, संशोधन हुआ था, तो आधे राज्यों की उसमें क्या मांगनी थी, सहमति मांगनी थी। तो आधे राज्यों ने क्या किया था, विधानसभाओं ने उनके ये सब किया था, विधान परिषद कहीं इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। तीसरी सिचुएशन मान लीजिए क्या आ गई कि यदि वो करना हो, राज्य में जो ये भारत की संचित निधि है या बजट है वो पेश करना हो, तो कहाँ होगा, बजट, राज्यों का बजट जो है वो अनुच्छेद 202 के तहत आता है। और सेम वैसे ही बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ पर भी चलता है। तो ये बजट कहाँ लाया जा सकता है, केवल विधान सभा में। ठीक है। और जो भी मांगे हैं, अनुदान की मांगे हैं, कटौती वगैरह है, ये सब कहाँ होंगी, इसी में होंगी, ना कि यहाँ पर। ठीक है। ये सब आप याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसी से ही स्टेटमेंट बनेगी। राज्यसभा की तरह इसमें भी बजट नहीं लाया जा सकता विधान परिषद में। ठीक है। उसके बाद जो ये है क्या नाम है, नियम वियम जो बनते हैं वो पूरी तरीके से किसके पास है, इसी के पास। मतलब इसका गठन ही जब ये करवा रही है तो सारी पावर क्या है, इसी के पास है। ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें है, इसमें नहीं है। जैसे विधान परिषद जो है, अगर मान लीजिए इसके पास पावर जो है, कितनी पावर है, जैसे आपने देखा था धन विधेयक विधान परिषद में जब जाता है तो ये कितने दिन तक उसको रख सकती है, केवल 14 दिन। जैसे राज्यसभा का है सेम वैसे ही, कुछ नहीं कर सकती उसमें चेंज, केवल रख सकती है 14 दिन। अगर पास किया तो ठीक है, नहीं किया तो पारित मान लिया जाता है दोनों सदनों से। ठीक। दूसरा, जो विधान परिषद है, ये किसी भी, मान लो कोई अधिनियम कानून बनाना चाहती है, कौन, विधानसभा ने उसको पारित कर दिया। अब ये पारित होकर गया कहाँ पर, विधान परिषद में, और विधान परिषद ने 3 महीने तक उस पर कुछ नहीं किया। ठीक है। मान लो विधान परिषद ने 3 महीने तक उस पर कोई काम नहीं किया, तो क्या होगा, ये विधेयक विधानसभा दोबारा बुला लेगी और फिर पारित करवाएगी और फिर भेजेगी। तो ये दूसरी बार मान लो 1 महीने तक इसने कुछ नहीं किया, तो क्या होगा, विधानसभा इसको दोनों सदनों से पारित घोषित कर देगी और फिर ये राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए चला जाता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कोई भी विधानसभा के जो बिल होते हैं उसको मैक्सिमम 4 महीने के लिए रोक सकती है। पहली बार 3 महीने के लिए रोक सकती है, दूसरी बार 1 महीने के लिए रोक सकती है। अगर इसने नहीं किया कुछ तो फिर ये क्या होगा, विधानसभा इसको दोनों सदनों से पारित मान लेगी और ये राज्यपाल के पास चला जाएगा। बात क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि दोनों में पावरफुल सबसे ज़्यादा विधानसभा है। बात क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं आगे। जब ये होता है, दोनों सदनों से जब पारित हो जाता है, तो वही प्रोविज़न है जैसा राष्ट्रपति के पास है, ये राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल क्या करेंगे, या तो स्वीकृति दे देंगे या स्वीकृति नहीं देंगे, और अगर वो धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। ये 3 चीज़ें हैं। एक एक्स्ट्रा पावर राज्यपाल के पास है इस मामले में कि वो चाहे तो इस विधेयक को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए रख सकता है। तो राज्यपाल इस पे जब स्वीकृति देता है तो कौन सा अनुच्छेद चलता है, 200। जब ये राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेता है तो वो होता है 201। इसमें अंतर याद रखेंगे, कौन सा अनुच्छेद कब आता है। 200 तब आएगा जब राज्यपाल उस पर काम करे, 201 तब आएगा जब राष्ट्रपति के लिए कोई बिल सुरक्षित रख लिया जाए। ठीक है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति के लिए कोई बिल सुरक्षित रख लिया, तो राष्ट्रपति के पास भी 3 चॉइसेस हैं, या तो स्वीकार कर दे या अस्वीकार कर दे, और अगर धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अब देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है। जब लोकसभा या राज्यसभा से कोई बिल पारित होता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वो जब पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, उसके बाद फिर जब लोकसभा या राज्यसभा उसको पारित करके भेजती है उसके पास, राष्ट्रपति के पास, तो उसको उस पर अनुमति देना अनिवार्य होता है। मतलब राष्ट्रपति एक ही बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन अगर कोई राज्य का कानून बनना है, विधेयक है, वो राष्ट्रपति के लिए भेजा, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए विधानसभा में लौटा दिया, और फिर विधानसभा ने
पारित करवा के भेजा तो राष्ट्रपति बाउंडेड नहीं है, ठीक है। मतलब संसद के कानून राष्ट्रपति मानने के लिए बाउंड है अगर एक बार पुनर्विचार के बाद दोबारा भेज लिया तो, लेकिन राज्यों के कानून मानने के लिए वो बाध्यकारी नहीं है, ये याद रखेंगे। बस यही अंतर आपको याद रखना है, बाकी सब कुछ वही है जो आपने राष्ट्रपति वाले में देखा है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़्यादा नहीं है उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं सदन की कार्यवाही, ठीक है। सदन की कार्यवाही में वो सब है जो अध्यक्ष करते हैं। जैसे विधानसभा में कौन होता है, विधानसभा का अध्यक्ष, और विधान परिषद में कौन होता है, विधान परिषद का सभापति। जैसे राज्यसभा के सभापति होते हैं वैसे ये, और इसके बाद जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वैसे ये। तो विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं उनकी पावर क्या है वो सब मैंने अभी बताया पिछले में। सिंपल याद रखना है क्या, विधानसभा जब गठित होती है तो उसका पहला जो सत्र होता है वो, और हर साल के जो पहले सत्र होते हैं उनको राज्यपाल क्या करता है, संबोधित करता है। राज्यपाल का संबोधन, ठीक है। राज्यपाल संबोधित करता है और ये काम करते हैं। और इनका जो होता है विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इनका जो चुनाव होता है वो कहाँ से होता है, इन्हीं के सदस्य से होता है। मतलब अध्यक्ष इन्हीं में से चुना जाता है, ठीक है। ये अध्यक्ष वैसे ही है जैसे भारत का स्पीकर वो है लोकसभा वाला, सेम टू सेम वही काम राज्यों विधानसभा में कौन करता है, वो करता है, ठीक है। ऐसे ही विधान परिषद में कौन होते हैं, कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई नहीं है ऐसा। विधान परिषद के लोगों का और उसके अध्यक्ष का चुनाव वो आपस में ही म्यूचुअल कंसेंट से करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर विधानसभा का भी ये आपस में ही करते हैं, ठीक है। हमने देखा था राज्यसभा का जो होता है वो कौन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति, ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है। बात क्लियर। दोनों की ही सैलरी राज्यों की संचित निधि से आएगी, ना कि केंद्र की, ठीक है। दोनों राज्यों के ही पैसे से वो करेंगे, जो संचित निधि पर भारित हुए और संचित निधि से किया गया हुआ, दो चीज़ें होती हैं, वो मैंने आपको सब बता रखी हैं पिछली क्लास में, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। ये चैप्टर जल्दी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं कि अध्यक्ष क्या करता है, निर्णायक मत देता है, सामान्य व्यवस्था में मत नहीं देता, वो सब आपने क्या किया है संसद वाले चैप्टर में अच्छे से समझ लिया है, तो इसमें दोबारा समय लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगला हम देखते हैं शब्दावलियाँ। शब्दावलियाँ भी वही हैं जो आपने संसद वाले चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। जैसे सदन का सत्र आहूत करना, बस एक चेंज कर देना, केंद्र वाले में राष्ट्रपति करता है, राज्य वाले में राज्यपाल करता है, बस इतना सा चेंज आपको करना, बाकी सब कुछ कैसा है वैसा ही, ठीक है। शब्दावलियाँ क्या क्या हैं, आहूत करना सत्र को, जैसे 3 सत्र केंद्र में होते हैं वैसे ही 3 सत्र राज्यों में भी होते हैं, ठीक है। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, ऐसे ही केंद्र में भी ऐसे ही राज्यों में। गणपूर्ति या कोरम वैसे ही है, 60 सदस्य कह रहा हूँ, 1/10वां हिस्सा गणपूर्ति राज्यों में भी है और केंद्र में भी है। मतलब किसी भी सदन की जो भी सदस्य संख्या है उसका 1/10वां भाग आना चाहिए, तभी सत्र काम कर पाएगा या बैठक जो कि वो चालू रहेगी। तो जैसा जैसा केंद्र का है वैसा वैसा राज्यों का है, तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो सत्राहुत कौन करता है, राज्यपाल। सत्रावसान कौन करता है, राज्यपाल। स्थगन कौन करता है, केंद्र में कौन करता था, अध्यक्ष, तो राज्यों में भी कौन करेगा, स्थगन अध्यक्ष करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, बस ये याद रखेंगे, बाकी सब है, ठीक है। फिर उसके बाद राज्यों में संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाया जा सकता, ठीक है। मतलब राज्य संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है, संसद के पास, ठीक। तो ये क्लियर शब्दावलियाँ। जैसे इसमें होता है व्हीप। व्हीप क्या होता है, एक पार्टी का होता है और पार्टी के, जैसे मान लो एक पार्टी है दूसरी पार्टी है, तो दोनों के अंदर एक एक व्हीप होता है। व्हीप मतलब एक आदमी भी होता है, वो पोस्ट भी है।
मतलब व्हीप का काम सिंपल ये होता है कि वो ये बताएगा कि आपकी पार्टी का मत किसको जाना है, ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट आपने किया तो दल बदल की कार्यवाही होती है। वो दल बदल का भी काम कौन करता है? अध्यक्ष, चाहे वो सभापति हो राज्यसभा का जैसे केंद्र में, ऐसे ही विधानसभा का और विधान परिषद के सभापति वही डिसाइड करते हैं, ठीक है। सब कुछ वैसा ही है। अब सिंपल हम पहुंच रहे हैं एकदम एंड वाले टॉपिक पे, संसद राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार, ठीक है। चलो अब इसी पर एक क्वेश्चन ये बताओ कि किस राज्य में राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीट है, ठीक है, ये बताओ। राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार वही है जैसे संसद के हैं कि इनको क्या करना है 40 दिन पहले 40 दिन बाद बैठक के सत्र शुरू हो रहे के इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते आप। इनको अगर गिरफ्तार करना है तो अध्यक्ष जो होता है उनसे आप पूछ सकते हैं पहले, तभी कर सकते हैं। फिर यदि इनकी आलोचना की गई या ये राज्य विधानसभा का अपमान किया गया, कुछ भी ऐसा किया गया जो उसकी मर्यादा उसकी इज्जत के खिलाफ हो या उसके ऑर्डर्स नहीं माने गए, तो इन सब पे क्या होता है, दंड देने की शक्ति राज्य विधायिका को होती है। जैसा संसद वैसा ही राज्य विधानसभा के और विधान परिषद के अधिकार सेम टू सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं, ठीक है। योग्यताएं सदस्यों की सब वही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, विकृचित मतलब मानसिक रूप से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, वो सब है जो संविधान में। फिर उसके बाद जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसके अनुसार भी कई सारी बातें की गई हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, जो वो है क्या नाम है भ्रष्टाचार है उसमें लिप्त ना हो, किसी अस्पृश्यता या जाति प्रथा ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना देता हो, लाभ के पद पर ना हो, किसी कंपनी में शेयर्स ना ले रखे हो ऐसे 50-25% जहाँ से सैलरी वगैरह आती हो। तो ये सब प्रावधान मैंने पहले बताए हैं संसद वाले चैप्टर में, सेम टू सेम वही सब कुछ इसमें चलता है, ठीक है। और सदस्यता को लेकर कोई बात है तो हमने पहले देखा है कि सदस्यता कैसे किसी मंत्री की जाती है या किसी सदस्य की जाती है, तो उसके लिए बस लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। देखिए हमने देखा था केंद्र में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, ऐसे ही हम राज्यों में देखते हैं मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार, ठीक है। मंत्री चाहे विधान परिषद में बैठता हो, मतलब विधान परिषद का सदस्य हो, तो वो क्या कर सकता है, विधानसभा की भाषण में हिस्सेदारी कर सकता है, वहाँ भाषण दे सकता है। केवल और केवल वोट वो उसी सदन में देगा जिसका वो सदस्य है, बाकी में वोटिंग नहीं देगा, बैठक में हिस्सा लेगा, भाषणबाजी कर सकता है, सब कर सकता है। महाधिवक्ता ये किसी सदन के सदस्य तो होते नहीं है, लेकिन बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग के बिना वोट नहीं डालेंगे। जैसे अटॉर्नी जनरल वाला हमने देखा था, वो सब सेम टू सेम वैसा ही काम ये करते हैं, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। और वही प्रोविज़न है किसी सदस्य को किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जब वो मंत्री बन जाएगा तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको या तो विधानसभा की या विधान परिषद की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, ठीक है। जैसा संसद का था कि संसद का बिना कोई सदस्य बने क्या मंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन जैसे ही बन जाए उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करनी पड़ती है, सदस्यता लेनी पड़ती है, ठीक है। ये सब हमने देख लिया, ठीक। अब राज्यों में दोहरी सदस्यता होती है जिसके आधार पर क्या होता है, सदस्यता एक की छोड़नी पड़ती है, जैसे हमने केंद्र में देखा था। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो राज्य की विधानसभा का भी सदस्य है और वो संसद के लिए भी चुन लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसको बताना पड़ेगा कि वो किसका सदस्य रहना चाहता है, और अगर नहीं बताएगा तो संसद वाली जो है किसी भी मतलब लोकसभा या राज्यसभा वाली उसकी जो सीट है वो खत्म कर दी जाएगी, राज्यों में वो रहेगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधान परिषद और विधानसभा दोनों के लिए चुन लिया गया, तो उसे बताना पड़ेगा वरना उसकी सीट चली जाएगी। और तीसरा हमने देखा था, यदि लगातार 60 दिन तक कोई नहीं आ रहा है विधानसभा या विधान परिषद में, तो भी उसकी सीट क्या होती है, चली जाती है। या चौथा हमने देखा था कि यदि गवर्नर बना दिया जाए, राष्ट्रपति बना दिया जाए, उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए इन सब चीज़ों में, तो उसकी जो सीट है वो
चली जाती है। ठीक, तो ये चैप्टर बहुत इजी है, सिंपल, वो जो हमने पढ़ा है सिंपल उसी की तरह है, एकदम ज़्यादा चेंजेस नहीं है। संसद वाला अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है, पढ़ा है, तो अब मैं मान के चल रहा हूँ ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बस मेन चीज़ें वही अंतर वाली, इलेक्शन वाली और उम्र वाली, ये सब आपको देखकर चलना है। ठीक है, तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।